अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम एक मीठा बनाएंगे जिसका नाम है जौज़ का मीठा। ठीक है, ये हैदराबादी पुरानी एक डिश है और उसको हम बनाएंगे पनीर के साथ, और इसमें बादाम काफ़ी सारे जाते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं या एडम्स का मक्खन यूज़ कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क। बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर है वो नटमेग यानी जायफल का है, जिसको मैंने पीस के यहाँ पाउडर फॉर्म में रख दिया है, और ज़ाफ़रान का है। ठीक है, तो इसको हम पकाएंगे। पहले हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चिकन के कटलेट्स। वेरी सिंपल, वेरी ईजी। इसी बैटर के साथ आप छोटे छोटे कॉकटेल कबाब्स बना सकते हैं, फ्लैट कटलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग यू लाइक। सो इसको हम मिक्स करके रख देंगे। आप फूड प्रोसेसर में भी डाल सकते हैं, आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, एनी वे यू लाइक। फूड प्रोसेसर में डालते वक्त जो आलू है उसको ज़्यादा नहीं घुमाइएगा, वरना वो बहुत स्टिकी सा हो जाता है। सो अज्जा क्या क्या है इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर भी है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं और लहसुन का पाउडर है। ठीक है, और आलू है, एंड आलू को बॉईल करके रख दिया है हमने यहाँ चंक्स में। आलू को बॉईल करते वक्त कटलेट्स वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, छिलका निकाल के फिर गर्म पानी में डालते हैं थोड़े से नमक के साथ, उसको उबाल आने देते हैं। प्याज चॉप कर दी है और चिकन का कीमा है। इसी तरह आप मटन के या बीफ के कीमे के साथ भी तैयार कर सकते हैं ये कटलेट का मिक्सचर। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें फिर हम डालेंगे, आप चीज़ भी डाल सकते हैं, इसमें एडम्स का चीज़ यहाँ मौजूद है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर में डालते हैं चिकन का कीमा, जिसका पानी वगैरह जो भी है अच्छी तरह आपने उसको ड्रेन कर देना है, वरना फिर वो कटलेट्स बहुत गीले गीले होंगे ना। उसमें आपने प्याज शामिल करना है, फिर हरी मिर्चें डालनी हैं, फिर आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब डिपेंड्स आपको कितना इसको स्पाइसी करना है। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी जाएंगी, बिकॉज ब्लान कटलेट्स बहुत ब्लान लगेंगे, स्पेशली चिकन के कीमे के, वो बहुत ही ब्लांड होते हैं। ठीक है, बहुत प्लेन लगेंगे वरना फिर। नमक, काली मिर्चें और लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। फिर जो यहाँ मेरे पास आलू हैं उनको हम कर देंगे मैशअप, और ये पूरे मिक्सचर को हम घुमा देंगे फूड प्रोसेसर में। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे आलू के साथ और कटलेट्स के फॉर्म में ला के फिर हम उनको फ्राई कर देंगे। आप चाहें तो छोटा बॉल बना के बीच में एक क्यूब आप चीज़ का भी, एडम्स चीज़ का भी रख सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ मैं करूँगी। और आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे आतिका हुसैन के साथ। वो हमारे गेस्ट होंगी आज और वो हमसे बातें करेंगी और हम उनको अपनी जर्नी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ आई वांटेड टू शो यू विच इज़ अ सेलिब्रेशन। हमारे मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का ये 200th एडिशन है। ये देखें, मार्च 2026 में 200 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर 250 रुपीज़। इसमें हम सब की तस्वीर हैं, सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत अच्छे इसमें मुफीद मज़ामीन हैं। लेट्स सी कि इस दफ़ा फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ हैं। सो लेट मी जस्ट चेक दिस आउट। कहाँ गई मैं? ओ यस, हियर। सो इस दफ़ा नवाबी कबाब्स हैं। ठीक है, अगर आप देखें, आप भी बाय करिएगा, ले आइएगा घर, फ़ायदा उठाइए। टेरियाकी चिकन है, कंडेंस मिल्क कुकीज़ हैं, इसके अलावा एलिस केक्स हैं, बनाना टेम्पुरा है, और हमारे सारे शेफ्स की इसमें रेसिपीज़ हैं। तो ज़रूर अपनी कॉपी बाय करिएगा, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स। अब मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक में हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसर चला लेंगे और फिर आलू को मैश करके हमने इसमें डालना है, उसके हमने कटलेट्स का फॉर्म करना है। ये सब कुछ हम करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन कटलेट्स अज्जा। कीमा चिकन आधा किलो, उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल तलने के लिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। सो चिकन के कटलेट्स का मिक्सचर हमने बना दिया था, उसमें मैश करके आलू डाल दिए थे और अब वो कटलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। जौज़ का मीठा हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आतिका ज़ईन को बुलाएंगे, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, और उनकी जर्नी के बारे में उनसे ही सुनते हैं। आतिका, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू सो मच। क्या हाल है, ठीक है ठीक आप? ठाक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक आए। सो आतिका के कार्ट पे, फूड कार्ट पे जाके मैंने दरअसल कहाँ से शुरू किया, कब से कुकिंग कर रही हैं, फूड कार्ट के बारे में बताएं। फूड जर्नी अगर हमने स्टार्ट किया, मैं शॉर्ट बताऊंगी बस। शादी से पहले वही खाना बनाना नहीं आता था, अम्मा परेशान रहती थी शादी के बाद क्या होगा, बस एकदम स्टार्ट किया। हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव कि कुछ अच्छा भी ना बने फिर भी कहते थे नहीं ये बहुत अच्छा बना हुआ है, तो बस फिर वो आपका बिल्डअप हो जाता है, मोटिवेशन लेवल आपका हाई हो जाता है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना शुरू किया, फिर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, ऑर्डर्स देने शुरू किए, तो बस तभी से ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तब मेरे ख्याल से मुझे 23 ईयर्स हो जाएंगे। जी। सो अब मैं फूड कार्ट भी रन करती हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, लंच में मैं फूड प्रोवाइड करती हूँ MNCs में। और आजकल फूड कार्ट कहाँ है? आजकल फिलहाल मैं 3 तलवार पे कर रही हूँ, क्लिफ्टन में, जस्ट गल्फ शॉपिंग मॉल के ऑपोजिट। तो प्लीज़ मैं व्यूअर्स से कहूँगी कि ज़रूर आएँ, हमारा फूड क्या चीज़ें बना रही है वहाँ? वहाँ पे वड़ा पाव है, चाउमीन, खाउसवे, पराठा रोल, बन कबाब, लाइक इस तरह एवरीथिंग इज लाइव। ये क्लिफ्टन में सिर्फ आपका रमज़ान में है? ये सिर्फ रमज़ान में है। वैसे गुलशन ब्लॉक 4 में हम लोग मैं अपना फूड कार्ट लाइव रन करती हूँ, जस्ट नेक्स्ट टू कबाबजीज। अच्छा, वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या थी, फूड कार्ट रन करना या कुकिंग कंपटीशन में आना? कुकिंग कंपटीशन में आना तो थोड़ा सा नहीं, मतलब इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे माशाल्लाह, और इतने मतलब आप समझ लें कि कोई एमिरेट्स का शेफ था, कोई कुछ, तो मैं तो आई वाज जस्ट अ होम शेफ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन खैर वो एक अलग जर्नी थी। अच्छा, फूड कार्ट रन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब डेली बेसिस पे आपको एक नया हर्डल फेस करना पड़ता है बाय द अथॉरिटीज। जी, बाय द अथॉरिटीज। और कभी कुछ लोगों की वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होती हैं, कोई आपको खड़ा नहीं होने दे रहा है, कभी किसी से मिन्नतें करो, रिक्वेस्ट करो, तो खैर एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको डर नहीं लगता है अकेले आप रात तक ये फूड कार्ट चलाती हैं? नहीं, अब तो आदत हो गई है, और अब तो लोगों को भी पता है कि ये इतनी खतरनाक है कि इससे अगर एक्स्ट्रा बात करेंगे तो खतरनाक है। अच्छा चलिए जी, हम तब तक आते हैं कुकिंग की तरफ। एडम्स का मक्खन जो है हम यूज़ करने जा रहे हैं, सॉल्टेड मक्खन, और हम बना रहे हैं आज जौज़ का मीठा, जो कि एक हैदराबादी पुरानी डिश है जो मैं एडम्स के मक्खन के साथ आज बनाऊंगी। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ मक्खन डाल दिया, इसको हीट होने देते हैं। इसमें मैं नाजरीन को बता रही थी इन द बिफोर द ब्रेक आतिका कि इसमें जो फ्लेवर होता है, आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड ऑफ दिस रेसिपी और नॉट, इसका एक्चुअल फ्लेवर जो है वो बहुत सारा नटमेग से आता है, यानी जायफल से और ज़ाफ़रान से आता है। और कंडेंस मिल्क से बनता है ये, उससे मैं बना लेती हूँ। आज मुझे अच्छी रेसिपी भी ट्राई करने का मौका मिलेगा। उसके लिए तो आपको फिर इफ्तारी के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ। ऐड द कंडेंस मिल्क। ठीक है, आपने इसमें 10 कंडेंस मिल्क का स्वीटन कंडेंस मिल्क डाल दिया। इसमें इसलिए हम चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। और फिर मैं इसमें ये पनीर शामिल कर दूंगी। ये आधा किलो पनीर है। ठीक है, ये 2 किलो दूध, आधा किलो दही से ही आधा किलो पनीर बन जाता है। ये मैंने एक दिन पहले बना के रेडी करके रख दिया था ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। और इसको बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। आपका अपना फेवरेट क्विजीन क्या है? मिक्स्ड है, मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या क्या? लाइक चाइनीज़ मुझे पसंद है। अच्छा। और देसी में कुछ भी अच्छा बना हुआ हो, वो वेजिटेबल्स हो या कुछ भी हो, बस मैं खा लेती हूँ। अच्छा, और पकाने का क्या शौक है आपको ज़्यादातर पकाने का? पकाने का मुझे मंदी पकाना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और डिज़र्ट्स की साइड पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर हूँ। अच्छा, नहीं बनाती? नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मतलब उसमें सेवरी में तो ये होता है ना, कुछ थोड़ा बहुत नमक मिर्च आपने आगे पीछे किया, कुछ ना कुछ बन जाता है। ये डेजर्ट बनाना एक आर्ट है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो खराब हो जाता है। आपसे और मजीद बातें करेंगे, हो चुका है ब्रेक का वक्त, हम जल्दी से ब्रेक लेके आते हैं, लेकिन इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रहूंगी। आप कहीं मत जाइएगा, हमारा शो देखते रहिए, फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जौज़ का मीठा अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, घी 3 खाने के चमचे, कद्दूकश कॉटेज चीज़ 500 ग्राम, ज़ाफ़रान के रेशे 10 से 12 अदद, जायफल पाउडर 3 चाय के चमचे, बादाम 15 अदद। मैं कब से इसको चला रही हूँ ड्यूरिंग द होल ब्रेक, और आतिका को कहा है दूर से खड़े रहो वरना तुम्हारे अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे। और ये उड़ रहा है, देखें ये गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, पनीर है इसमें,
एडम्स का मक्खन है और इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है और अभी कुछ भी और नहीं डाला है, बस इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है, ये नीचे लग ना जाए। इसमें अब हम डालेंगे बादाम और ये ज़ाफ़रान। अगर आतिका आप थोड़ा सा आप अगर चलाएं तो मैं उसको इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँ। सो ज़ाफ़रान जा रहा है इसमें और हम इसमें नटमेग डालेंगे, यानी जायफल का इसमें पाउडर जाता है, ठीक है। और थोड़े से हम इसमें बादाम डाल देते हैं और मज़ीद दूसरे बादाम हम डालेंगे व्हेन वी आर रेडी टू गार्निश। थैंक यू। अच्छा जी, और मुझे बताएं कि आपके बच्चों को भी खाना पकाने का शौक़ है? दो जो बड़े वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और जो छोटी और मेरे जो साथ उसमें छोटी हैं प्रोमो में थी वो बेइंतहा शौक है। अच्छा। हाँ, वो कहती हैं बस आई जस्ट वांट टू बी शेफ और उनका फ्यूचर प्लान्स यही हैं। अच्छा, वेरी गुड। चलो, स्टिल अभी भी वो पैनकेक्स और पराठे और कढ़ाई और इस तरह से करके बना लेती है अगर उसको गाइड करें। वेरी गुड। या उसको बहुत सब बच्चों को खाना पकाना आना चाहिए, नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज़ को भी, बिकॉज बॉयज़ जब बाहर पढ़ने जाते हैं या अकेले रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो फिर दे गेट स्टक कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। सो इट्स गुड टू टीच एवरीबडी कुकिंग। बस इसको हम चलाते रहेंगे और मेरे हेल्पर ने मुझे फॉर्म करके कटलेट्स दे दिए हैं, उनको बस हम तेल में फ्राई करेंगे एंड दैट इज़ आवर शो फॉर टुडे। सो आई होप आपने रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर, मैं रिकैप भी करूँगी और जब हम ब्रेक पे जाते हैं तब हमारे स्क्रीन्स पे वो पूरी रेसिपी भी चलती है। आतिका, आप पहले कभी आई हैं किसी और शो पे यहाँ मसाला जी पे? मैं 2-3 दफ़ा लाइव भी वीकेंड्स में भी आ चुकी हूँ और अबीर के शो में भी आ चुकी हूँ और एक और शो में आई थी, आज की बात समथिंग को जिस तरह से एक शो होता था। अच्छा जी, 5-6 दफ़ा आ चुकी हूँ। आपके शो में फर्स्ट टाइम आई हूँ। सो हमने क्या किया था, हमने ये थीम रखी थी कि एवरी सैटरडे हम जो शो करेंगे फूड डायरीज़ में, हम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग अपने घर से कुछ कुकिंग कर रहे हैं उन सबको हम इनकरेज करने के लिए बुलाएंगे यहाँ, उनसे बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे ताकि दूसरे लोग जो इस तरह की कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहें अपने घर से तो उनको भी थोड़ा सा ज़रा मोटिवेशन हो। आप क्या शेयर करेंगी जो रिग्रेट कोई हो, कोई मिस्टेक हो जो आप चाहें कि दूसरे लोग ना करें इन कामों में, इन फूड कार्ट वाले काम में या घर से कुकिंग के काम में? समटाइम्स बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये आप कैसे बनाती हैं और क्या करती हैं और किस तरह से हम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह। मैं उनको बताती ज़रूर हूँ, लेकिन पहली चीज़ ये कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में और पेशेंस भी नहीं है। लोग बस हमें देख के समझते हैं कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, वो बस अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब आप देखिए, मुझे 20-22 साल हो गए हैं ये करते हुए। When you are passionate, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और आप पैशनेट होते हैं तो आप वही चीज़ कर लेते हैं। बेशक मैं तो ख़वातीन से ही कहूँगी, अगर उनको कपड़े सीने का शौक है तो वो उस बिजनेस में जाएं, कुकिंग का शौक कोई भी चीज़, बट दूसरों को देख के आप अडॉप्ट तो कर लेंगे, लेकिन फिर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं, उन सब चीज़ों को सब कामों में प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ इज़ नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, किसी के भी लिए इजी तो सबके लिए नहीं है। और कहीं कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई लोग गिव अप कर जाते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गिव अप तो आप कर भी सकते हो अगर आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको घर चलाना है तो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है तो गिव अप तो आप जाहिर कर नहीं सकते हो ना। फिर कोई ऐसी चीज़ करें जिसका आपको शौक है, हाँ, उसी में फिर आप लोग कर सकते हैं आगे का। एंड व्हाट यू एक्सेल इन, जो चीज़ आप अच्छी करते हैं उसमें। देखिए अब ये साइड्स छोड़ रहा है, इस टाइम के हम इसको फिर किसी डिश में निकालेंगे और फिर हम कटलेट्स भी फ्राई करेंगे। ब्रेक तो नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। सो हम ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे जल्द और मज़ीद बातें करेंगे आतिका के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। चिकन कटलेट्स अज्जा, कीमा चिकन आधा किलो, उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल तलने के लिए।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं यूज़ कर रही हूँ SK कुकवेयर। रमज़ान में स्पेशल अनबीटेबल प्राइसेस हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, बजट फ्रेंडली है। इसके अलावा फास्ट होम डिलीवरी है, अगर आपको घर पे इसको मंगवाना है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टाइल भी है, प्राइस भी है। और आप skcookware.com से भी मंगा सकते हैं इनके ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, जॉस का मीठा आप दिखाइए प्लीज़। ये यहाँ रेडी होकर मैंने रख दिया है डिश में। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का लीजिएगा, 2 से 3 टेबलस्पून आप एडम्स का मक्खन मैंने यूज़ किया था। उसमें मैंने आधा किलो ग्रेट करके कॉटेज चीज़ डाल दी थी, यानी कि पनीर। फिर इसमें ज़ाफ़रान गया था और इसमें बादाम गए थे चॉप किए हुए, और नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर, ठीक है। और आपको उसको मुसलसल चलाते रहना है, और मज़ीद भी आप इसको हल्का ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो जल नहीं जाए। एंड दिस इज़ रेडी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। जॉस का मीठा इसको कहते हैं। चिकन के कटलेट्स में मैंने क्या चीज़ें डाली थी, मैंने चिकन का कीमा लिया था, उसमें मैंने आलू बॉईल करके डाल दिए थे, हरी मिर्चें थी, प्याज था इसमें चॉप किया हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, लाल मिर्चों का पाउडर था, काली मिर्चें थी, लहसुन का पाउडर था, ठीक है। और आपने सब कुछ फॉर्म करके उसको आपने अब चीज़ डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। पिज़्ज़ा चीज़ डाल दें, चेडर चीज़ डाल दें, एनीथिंग, ठीक है। अच्छा जी आतिका, आप क्यों इतनी चुप खड़ी हैं, और बताइए ना कुछ अपने बारे में। अभी ब्रेक पे हम बात कर रहे थे तो बस मुझे अम्मी याद आ गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको होता है ना, आपकी मदर होती हैं जो आपके लिए दुआएं कर रही होती हैं। ट्रू। और अब वो नहीं है हमारे साथ, तो बस चलो, शी इज वाचिंग फ्रॉम अप देयर। हाँ, पेरेंट्स नहीं भी होते हैं तो उनकी दुआएं तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ होती हैं। दुआएं और ब्लेसिंग्स हो हैं तो ही हम हैं जहां हम हैं, राइट। बेशक ऐसे ही है। सो ये है। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह आप बीफ मटन के साथ भी इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें और लाल मिर्च थोड़ी सी ज़रा कम डालिएगा। मैंने इसमें ज़्यादा कोई मिर्च मसाला डाला ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कम अज्जा के साथ आप खाना बनाना सीखें। कम अज्जा से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ज़रूरी नहीं है 50 चीज़ें हों एक रेसिपी में तो ही वो अच्छी बने। बिकॉज मैं जब ये बना रही थी मीठा तो आतिका कह रही थी बस ये 3-4 चीज़ें हैं, तो मैंने कहा हाँ जी, 3-4 चीज़ों से भी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। सो अगर हम स्पाइस लेवल बढ़ा देते हैं फिर वो स्पाइसेस का ही टेस्ट आ रहा है। वो जो मेन इंग्रेडिएंट है exactly, वो चिकन गोश्त वगैरह में हम इतना कुछ डाल देते हैं कि उसका फ्लेवर ही नहीं आता है। और मैंने हमारा मसाला मैगजीन भी दिखाया था, बिकॉज इस दफ़ा इसका 200th एडिशन है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम, जो मसाला फूड मैगजीन की जो टीम है उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे हूँ इस सेट से। मेरा सेट नया बन रहा है। ईद के बाद जब हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से तो नए सेट से होगा हमारा शो फूड डायरीज का। देखते हैं, सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता है मेरा नया शो सेट कैसा लगेगा। सो आतिका भी मुझे बता रही थी कि वो भी मेरी तरह इकलौती हैं। हाँ? कोई आगे पीछे नहीं है। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी ना, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी कलर आईज होंगी। अच्छा। और उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। भाई, बस वो तो हाँ, तो वो सारा उनको ना बस मिल गई मेरे अंदर सब मिल गई, फंस गई तुम, फंस गई। लेकिन समटाइम्स आप लोनली भी फील करते हो, तो होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें। लेकिन ट्रू, मेरे हस्बैंड ही मेरे फ्रेंड भी हैं। मेरे अब तो बच्चे भी आपके लाइक अगर हम उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करें तो वो ये नहीं है कि वो थोड़े से सर पे चढ़ जाते हैं। सच्ची बात है। आजकल का जनरेशन इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। हम अलग थे, ये लोग बहुत ही अलग हैं, और हम अलग तरीके से बड़े भी हुए थे। आजकल के जनरेशन में तो अपना ही दिमाग है उनका। तो ना दबाएगा, फिर इसको निकालते हैं। इसमें आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला है, ना मैंने इस पर अंडा डाला है, ना सूजी लगाई है, कुछ भी नहीं है। आपको बस इसको तेल में तल देना है। आप इसको अवन में भी बेक कर सकते हैं। टाइम लगता है लेकिन अंदर तक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हाई थिक नहीं बनाएगा, फिर अंदर से वो कीमा कच्चा सा रह जाएगा। सो आज की हमारी ये 2 रेसिपीज़ थी। आई होप आपने नोट की होंगी, आप बनाएंगे ज़रूर और हमें इसका फीडबैक भी देंगे। और इसी तरह मैं कल हाजिर होंगी, सैटरडे संडे रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ 3 से 4 लाइव। और आतिका और क्या कुछ बताइए अपने बारे में, और भी कुछ बताइए, हमारे नाजरीन को बताइए। किसी को अगर शुरू करना है घर से खाना पकाना और घर से बेचना, उसमें क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको हाइजीन का ख्याल रखना है। ये बात नहीं है कि अगर आप घर से बना रहे हैं और कोई आपको देख नहीं रहा है तो बस जो हो रहा है वो होता है, ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना है। किसी भी काम में बिल्कुल।
और इसी वजह से मैं हमेशा, बेशक मुझे ये होता है, लोग कहते हैं तुम क्यों हेयर नेट्स यूज़ करती हो, क्यों ग्लव्स यूज़ करती हो, बट मैं कहती हूँ कि नहीं, आप जो दूसरों के लिए बना रहे हैं, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप वो भी किसी की फैमिली है। बिल्कुल। तो मैं इसी तरह हर प्लेट में ऐसी बनाती हूँ जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही होती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाइजीन का ख्याल रखें, इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप लो क्वालिटी प्लीज़ इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करें। प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने के लिए आप लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, आप किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, इस तरह से प्लीज़ नहीं करें। अल्लाह ताला उसी में बरकत दे देगा अगर आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करेंगे। रेसिपीज़ डिफरेंट न्यू क्रिएट करें जो कमर्शियल आप लोगों को नहीं मिल रही, तभी तो आपको ऑर्डर करेंगे। बाहर भी सब कुछ मिल रहा होगा तो वो आपको फिर ऑर्डर नहीं करेंगे। अच्छा, और मजीद बातें आपके साथ करेंगे। सॉरी टू कट यू बिकॉज ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। चिकन कटलेट्स अज्जा, कीमा चिकन आधा किलो, उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन का कीमा, उबले आलू, प्याज, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, पिसी काले मिर्च, गार्लिक पाउडर, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिक्सचर से कटलेट्स की शेप बना लें। कढ़ाई में तेल गरम करके कटलेट्स को दरमियानी आंच पर फ्राई करें यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाएं। आखिर में पसंद की सॉस के साथ गरम गरम सर्व कर दें। जोस का मीठा अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, घी 3 खाने के चमचे, कद्दूकश कॉटेज चीज 500 ग्राम, जाफरान के रेशे 10 से 12 अदद, जायफल पाउडर 3 चाय के चमचे, बादाम 15 अदद। तरकीब: एक पैन में आधा टिन कंडेंस मिल्क, कद्दूकश कॉटेज चीज, घी, जाफरान और जायफल पाउडर डालकर दरमियानी आंच पर सौते करें और मुसलसल स्टर करते रहें कि घी अलग होने लगे। अब बाकी कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हे से उतार लें। फिर बादाम उबालकर उनके छिलके उतारें और बारीक स्लाइस करके तैयार मिक्सचर में शामिल करके अच्छी तरह मिला दें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। सो ब्रेक पे जाने से पहले आतिका वाज टेलिंग अस कि जब आप कोई अपना बिजनेस खोलें तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसे होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो पैसे कमाना लगते हैं तो इंग्रेडिएंट्स में वो स्किप कर देते हैं, वो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन पैकेजिंग बहुत लो क्वालिटी का यूज़ करने लगते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। पता है, पैकेजिंग में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें के हैप छुपा देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि अच्छी चीज़ जो होती है वो सिंपल पैकिंग में आपको मिल जाएगी और बहुत फैंसी पैकिंग में बहुत सारी दफ़ा चीज़ें इतनी अच्छी टेस्टी होती भी नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन पैकेजिंग। आई फील लोग कचरे में फेंक देते हैं उसको वैसे भी। बट खाना जो है, अगर आप खाना का बिजनेस कर रहे हैं तो खाना जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वेल पका हुआ होना चाहिए, कच्ची चिकन या गोश्त नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एज आतिका सेड कि अच्छी कोई यूनिक सी रेसिपी होगी तो लोग आपके पास आएंगे और आपके हाथ से वो चीज़ लेंगे, राइट? और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ मंगाते हैं, वो ख़राब होती है और वो होम शेफ्स कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है बस चला दो, निकाल दो, वो वाली चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे थोड़ी होगा कि भाई पैसे दे रहे हैं तो कुछ भी खा लेंगे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सो ट्रू। चलें जी, ये हमारा शो हुआ इख्तिताम की तरफ। आज हमने बहुत ही सिंपल चिकन के कटलेट्स बनाए थे और आप भी ट्राई करिएगा। इसमें ना अंडा था, इसमें ना ब्रेड क्रम था, ना डबल रोटी मैंने अंदर डाली थी, सिर्फ चिकन था, थोड़े से मसाले थे, सब्ज़ी थी एंड आलू। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा किसी भी सॉस के साथ। जॉस का मीठा जो मैंने बनाया है वो भी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है और हमारे साथ आपने मुलाकात कल दोपहर में 3 से 4 करनी है। कल और मज़ेदार सी रेसिपीज़ में लेके आऊँगी। आई थिंक देयर इज़ हरियाली चिकन एंड अनदर मीठा। सो आतिका, इट्स टाइम टू एंड माई शो। कुछ कहना है तो जल्दी से मुझे। बस मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ ज़ईम्स किचन से ऑर्डर कर सकते हैं मुझे। मेरा पेज है। इसके अलावा आजकल मैं गुलशन में ईद के बाद मौजूद होंगी और गल्फ़ में अभी मेरा स्टॉल लगा हुआ है ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम से, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ट्रीट ऑन स्ट्रीट। ओह, नाइस नेम। तो बस आइएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग द टाइम एंड कमिंग ऑन माय शो और हमारे साथ बातें करने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया। ओके जी, इट्स टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।